तुम ये बात अच्छे से जानते हो, पूरी तरीके से अवेयर हो कि कौन सी आदतें तुम्हारी लाइफ को गलत ट्रैजेक्टरी पे लेके जा रही है, मगर स्टिल तुम उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो। तुमने अपने आपसे वादा किया है कि तुम सुबह उठ के फ़ोन चेक नहीं करोगे, मगर इमोशनल अटैचमेंट उस चीज़ को छोड़ने में इतना ज़्यादा है कि जैसे एक बच्चा एक अपने खिलौने से अटैच होता है, मगर फ़र्क इतना है कि वहाँ पे उसके लिए उसका खिलौना सब कुछ है, उसका दोस्त, उसका सब कुछ वही है। इसलिए वो डरता है कि कहीं ये टूट ना जाए, कहीं ये मेरे से छूट ना जाए, कहीं खो ना जाए। मगर यहाँ पे फ़र्क इतना है, तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि जो आदत है वही तुम्हारी दुश्मन है, मगर स्टिल उन डिस्ट्रक्टिव आदतों से तुम्हारा लगाव बहुत ज़्यादा है। तुमने अपने आप से वादा किया था कि तुम पॉर्न को रिप्लेस करोगे रियल इंटीमेसी से, रियल इंटरेक्शन से। इंटीमेसी सिर्फ एक्ट नहीं होता, क्योंकि तुम्हारा दिमाग भी अच्छे से जानता है, लॉजिकली तुम्हें अच्छे से जानते हो, और जो तुम्हारी डिज़ायर भी बनी है वो इसलिए बनी है ताकि तुम रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन करो, ना कि फ़ोन के थ्रू अराउजल अचीव करो। मगर जो स्टिमुलेशन है जो हमें फ़ोन के थ्रू मिल रही है वो इतने अच्छे से रियल चीज़ को मिमिक कर पाती है, यानी कि हम मेंटली सेक्स के एक्ट को रिप्लेस कर लेते हैं। हमारा दिमाग समझ लेता है कि जो हमारा डिज़ायर है वो तो पूरी हो रही है, उतना ज़्यादा हमारा जो दिमाग है वो उसके प्रति कम सेंसिटिव होने लगता है। मगर इसकी इंटेंसिटी और अवेलेबिलिटी रियल लाइफ से कहीं ज़्यादा है, और जब भी हम एक चीज़ देखते हैं हमें उससे और ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हमारे डोपामिन जो है बेसलाइन उसके नीचे जाता है। अब हमें सेम लेवल के प्लेजर के लिए हमें और ज़्यादा इंटेंस फोन देखना होगा, और यहाँ पे एक्सट्रीम से एक्सट्रीम चीज़ें अवेलेबल है जो कि रियल लाइफ में तुम बिल्कुल नहीं कर सकते हो। लेकिन जब तक हम समझते नहीं है कि आखिर हम इतना डिसेंसिटाइज क्यों हो गए हैं, तब तक हम उन लोगों की सुनते रहेंगे जो कहेंगे कि तुम ये करो तो वो करो, मगर सोल्यूशन एक्चुअल में उनके पास भी नहीं, क्योंकि तुम अब एक ऐसी स्टेज पे हो जहाँ पे अवेलेबिलिटी, एनवायरनमेंट और कंटिन्यूस रेपिटेशन की वजह से तुम एक चीज़ के साथ इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुके हो, एक चीज़ के साथ इतना ज़्यादा अटैच्ड हो चुके हो कि उस चीज़ को छोड़ना मुश्किल लगता है। मगर क्या होगा अगर मैं बोलूँ कि ये चीज़ सही गलत, ईजी या टफ होने पे जो हमारा दिमाग जो किसी चीज़ के साथ कंफर्टेबल हो जाए वो इन चीज़ों पे डिपेंड ही नहीं करता है। और तुम पिछले एग्जांपल की तरह जैसे तुम एक चीज़ से अटैच हुए, वैसे ही तुम हार्डवर्क और अचीवमेंट से अटैच हो सकते हो। यानी कि जो पिछली वाली ट्रैजेक्टरी है, ना ही सिर्फ उसको प्रिवेंट करना बल्कि उसको पूरी की पूरी तरीके से रिवर्स कर देना, तो ये तुम डेफिनेटली कर सकते हो। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग ये चीज़ देख ही नहीं पाते, लोग अवेयर ही नहीं है, लोगों को सिखाया नहीं जाता, और लोग कभी पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते कि आखिर वो बचपन से बिना सोचे समझे क्या क्या फॉलो करते आ रहे हैं और क्या क्या उनके लिए एक्चुअल में गलत है, क्या क्या एक्चुअल में सही है। वो रियलाइज़ नहीं करते कि कल वो 1 घंटा स्क्रॉल कर रहे थे, तो आज उनके लिए जो थ्रेशोल्ड है वो 1 घंटा नहीं है, वो 1 घंटे से भी ज़्यादा सेट हो चुकी है। यानी कि अब उनको सेम लेवल का प्लेजर मेंटेन करने के लिए उनको और ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़ेगा। इसलिए 4 स्टेप मेथड से समझते हैं कि आखिर हम इस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे पूरी तरीके से रिवर्स कर सकते हैं। इसलिए बस तुम्हारा कर्तव्य इतना है कि तुम इस वीडियो को पूरा देखो और उस चीज़ को अप्लाई कर लो। स्टेप 1 इज़ अवेयरनेस। जैसे कि मैंने सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बीच में डिस्कस करी, वो ये है कि लोग पता ही नहीं कर पाते कि वो क्या क्या पैटर्न्स को माइंडलेसली फॉलो किए जा रहे हैं, क्या क्या उन्होंने अपनी मर्जी से भी चूज़ नहीं किए हैं। कई सारी चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे हैं जो कि तुम्हें बचपन से सिखा दी गई हो, या फिर तुमने बड़े होते होते कहीं से सीख ली हो, मगर तुम उन चीज़ को अभी तक फॉलो करते आ रहे हो। देखो, सही गलत की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन करने की। क्या तुमने कभी सोचा कि वो सही है कि नहीं है? क्या पता हो कुछ चीज़ें गलत हो, क्या पता कुछ चीज़ें सही हो, मगर जो होते हैं ना, एक पॉइंट आउट करना कि ये चीज़ हो रही है, क्यों हो रही है। अभी रिसेंटली मेरे साथ एक चीज़ हुई, मैं पहले एक सोशल कॉन्फ्रेंटेशन में गया था, इसी साल की बात है, लेकिन उस समय मेरा थोड़ा सा दौर ख़राब चल रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर था, बहुत मतलब ऐसा ना धड़कने काँप जाने वाला इनसिक्योर है। सेम सोशल कन्फ्रंटेशन मेरे साथ कल होने वाली। अब कल मेरा पहली बात तो ये है कि टाइम के साथ साथ चीज़ें फिक्स होती हैं, लेकिन कल मैं कुछ ज़्यादा हैप्पी था, कल आई वॉज वेरी एक्साइटेड। तो मेरे को जब वो बात आई कि मेरे को ऐसी जगह जाना है, मैं घबरा गया, मगर मैंने उसी समय वो पॉइंट आउट किया। मेरे को एग्जैक्टली वही फीलिंग महसूस हो रही थी जो कि मेरे को साल की शुरुआत में हुई थी, जब मैंने वो सोशल कन्फ्रंटेशन को पहली बार फेस किया तो मेरे को वही फील हुआ। मगर मैंने अपने आप से कहा, ठहर जा पुत्र, यानी कि तुम्हारे दिमाग को हर समय सोल्यूशन नहीं चाहिए कि नहीं ऐसा है, नहीं वैसा है, नहीं ऐसे मत डर यार, तू तो कॉन्फिडेंट है, नहीं यार तेरे पास तो ईगो ही नहीं है। मैं अलग अलग बहाने ढूंढने लग गया, अलग अलग कोपिंग मैकेनिज्म ढूंढने लग गया
जो कि सही भी थे ऑफकोर्स, मैं नहीं कहूँगा कि गलत थे, कुछ उनमें से सही भी थे, मगर 100 सोल्यूशन मेरे दिमाग के इर्द गिर्द घूम रहे जहाँ पे मेरे दिमाग को सोल्यूशन चाहिए ही नहीं होता। कई बार तुम्हारे दिमाग को 100 सोल्यूशन नहीं चाहिए होते, उसको बस एक आश्वासन चाहिए होता है। उसको बस ये कहते हैं ना कि गले लगा के बोल दो कि सब ठीक है, कोई और नहीं है, तो खुद बोलो अपने आप से। क्योंकि लॉजिकली मेरे दिमाग को कहीं ना कहीं पता था कि एवरीथिंग इज़ फाइन, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। इसीलिए पॉइंट आउट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी अवेयरनेस को बिल्ड करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है मेडिटेशन। मैं सिंपल एक चीज़ बता रहा हूँ, मेडिटेशन का मतलब होता है अवेयरनेस अपने अंदर लाना। अवेयरनेस, अपने आप के बारे में अवेयर हो जाओ, बैठो, प्रैक्टिस करो। मैं इसे कहता हूँ मेटाकॉग्निशन मेडिटेशन, साक्षी भाव मेडिटेशन। उसमें क्या होता है, हमें खुद की बॉडी पे फोकस करना होता है कि कहाँ क्या हो चल। अभी मेरे साथ मेरी बॉडी में कई सारी चीज़ें चल रही जिन पे मेरा ध्यान जा नहीं रहा है। जब भी तुमको इमोशन महसूस करते हो, एक बार क्वेश्चन करो कि ये इमोशन मेरे बॉडी में क्या क्या चेंजेस ला रहा है। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, क्या मेरी फिस्ट टाइट हो रही है, क्या मेरे जॉ टाइट हो रहा है। अगर मुझे डर लग रहा है तो क्या मेरी धड़कनें तेज़ हो रही है, क्या मेरी बैक हंच हो रही है। धीरे धीरे अवेयरनेस अपने अंदर लाओ, और जब वो चीज़ आ जाए, अवेयरनेस लाओ, धीरे धीरे करके ग्रेजुअल चेंजेस लाओ, ताकि तुम उससे चीज़ फिक्स कर सको। यानी कि जो हमारे पैटर्न सालों से फॉलो करते आ रहे हैं, हमें उसको जब वो हो रहे हैं उसी समय ब्रेक करना होगा। जैसे कि चाइल्डहुड ट्रॉमा का एग्जांपल, चाइल्डहुड ट्रॉमा का सबसे सबसे पोटेंट, सबसे बेसिक सोल्यूशन यही है कि जब वो चीज़ तुम फेस कर रहे हो उसी समय उस चीज़ को पॉइंट आउट करो और चेंज कर दो। अपने दिमाग को नए पैटर्न सिखाओ, रीइंफोर्स करो। तुम्हें बचपन से डर लगता है बाहर जाने में, लोगों से बात करने में। जब भी तुम्हें लग रहा है कि यार इस इंसान से बात करूं, मेरे को डर लग रहा है, क्या इंसान खा थोड़ी जाएगा। लॉजिकली तुम्हें पता है कि इंसान खा नहीं जाएगा और मैं बात कर सकता हूँ, मगर इमोशनली तुम कन्विंस नहीं हो अभी तक। तो अपने दिमाग को उसी समय बोलो, ओके दिस इज़ योर पैटर्न, दिस इज़ योर पैटर्न। तो बचपन से आज तक लोगों से बात करने में डरता आ रहा था, तो आज भी डर रहा है, मगर स्टिल वी कैन कंटिन्यू। स्टिल हम जाएंगे और इस चीज़ को रीइंफोर्स करेंगे, तभी जाके नए पैटर्न्स की शुरुआत होगी। एक एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ता है हमें, हीट से गुजरना पड़ता है, जान से गुजरते हैं मतलब एक तपस्या से गुजरना पड़ता है हमें, ताकि हम उस चीज़ को रीइंफोर्स कर सकें। स्टेप 2 इज़ रिड्यूस द गैप बिटवीन थॉट एंड एक्शन। देखो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम कई सारी चीज़ें शुरू ही नहीं करते हैं। हम कई सारी चीज़ों पे सोचते रह जाते हैं। लेकिन एक सच्चाई है, तुम्हें अगर अपनी ज़िंदगी में नई चीज़ें इन्फोर्स करनी है, नई चीज़ें सीखनी है, अपनी ज़िंदगी को एक नई आइडेंटिटी देनी है, नई डायरेक्शन देनी है, तो तुम्हें कई सारी नई चीज़ें शुरू करनी पड़ेंगी। तुम कह दोगे कि मुझे फिट होना है, ये तुम्हारे दिमाग में एक थॉट है। तुम कब शुरू करोगे आखिर जिम जाना? आखिर कब शुरू करोगे तुम घर पर पुशअप पुलअप लगाना? आखिर कब शुरू करोगे तुम डाइट शुरू करना? इसीलिए तुम जितना ज़्यादा सोचोगे, जितना ज़्यादा थॉट तुम्हारे दिमाग में रहेगा, जितना ज़्यादा सोचोगे कि मैं ये बिज़नेस खड़ा करूँगा, मैं ये वाला बिज़नेस करूँगा, मैं वो वाला बिज़नेस करूँगा, जब तक तुम किसी चीज़ पे एक्शन नहीं लोगे, जितना ज़्यादा थॉट तुम्हारे दिमाग में रहेगा, उतनी ज़्यादा तुम्हारे दिमाग के पास अपॉर्चुनिटी है उस चीज़ को अवॉइड कर देने की। क्योंकि दिमाग का यही है, दिमाग का काम ही यही है कि उसे 100% एनालाइज करे। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का काम ही है कि उसे 100% एनालाइज करे कि ये तुम्हारे लिए सही है कि नहीं है। और ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि कोई प्लान तुम्हारे लिए परफेक्टली सही हो। टफ होगा, या फिर तुम्हारा दिमाग कहेगा कि ये तो बहुत आसान है। लेकिन जब तक तुम्हारे दिमाग में रहेगा तब तक वो रियल लाइफ में ट्रांसलेट नहीं होने वाला। इसलिए अगर तुम अपनी लाइफ की डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हो तो तुम्हें नई चीज़ें रीइंफोर्स करनी पड़ेगी और उनके स्टार्ट को तोड़ना पड़ेगा। यू हैव टू एंटर द वर्क इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तुम सोच लोगे कि आज तो मैं साला 3 घंटे काम करने वाला हूँ, आज तो सब मैं फाड़ दूंगा। डोंट थिंक अबाउट इट। तुम सोचोगे यार अभी थोड़ा सा 10 मिनट बाद शुरू कर लूँगा। एट द मोमेंट जो सबसे ईजी टास्क तुम कर सकते हो वो करो। मेरे साथ की बात है, मैं कल आया था कहीं से ट्रेनिंग करके आया था, मैं बहुत बुरी तरीके से थक चुका था। मतलब ऐसा कि मैं बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहा था, इतना थका हुआ था। मैं कह रहा था काम कैसे करूँगा, मैं आधे घंटे बात कर लूँगा, थोड़ा और सो लेता हूँ। मेरी नींद खुली हुई थी। मैंने क्या किया, द बेसिक हम मेरे को जो काम है मेरा फ़ोन में ही है, मैंने बस उठाया और जो मेरे को काम था नोटपैड उठाया। मैंने नोटपैड उठा के बस नोटपैड देखने लग गया कि आखिर क्या क्या चीज़ें लिखी थी मैंने और क्या क्या चीज़ें आगे करनी है। बेसिक चीज़ बुक रीड करनी है। ये नहीं कि भाई मैं तो पूरा परफेक्टली बैठ के पूरी बुक्स निकाल के सब कुछ एक साथ ही करूँगा। टाइम को खोटी मत करो, सीधे जहाँ पे बैठे हो फ़ोन में वहीं पर PDF निकाल के शुरू कर लो। बस शुरुआत करने की बात कर रहा हूँ मैं। ग्राफ ऐसे नहीं होने वाला कि यहाँ से शुरू होगा यहाँ।
ग्राफ ऐसे नहीं हो रहा था कि यहाँ से शुरू होगा और यहाँ सीधे ऐसे कॉन्स्टेंटली हम तुम करते ही जाएंगे, लेकिन ग्राफ होगा यहाँ से शुरू होगा और ग्रेजुअली उस चीज़ को ऊपर ले जाना होगा। जैसे कि कई सारे चाइल्डहुड ड्रीम्स, कई सारे लोग सोचते हैं कि बचपन में हम की कुछ खास करने आए तो हम कुछ खास करेंगे, हमें कुछ करना है, अलग करना है, हमें एक्टर बनना है, हमें स्टार बनना है, हमें किसी भी चीज़ में महारत हासिल करनी है। मगर क्या है कि जितना थॉट ये तुम्हारे दिमाग में रहता है उतना ज़्यादा तुम्हारे जब बड़े होगे और जब तुम रियलिटी से एक्सपोज होगे तब तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी इस चीज़ को खारिज करने की कि ये चीज़ मेरे लिए बनी ही नहीं है। लेकिन अगर वो बचपन से सोचता है कि उसे फिट होना है, वो अगर कोई चीज़ें शुरू कर देता है, शुरुआत पे ही सब डिपेंड करता है मेरे भाई। जितना तुम शुरू करोगे उतना तुम्हारे नया डाटा रिवील होगा। जैसे कि चाइल्डहुड ड्रीम्स, कई सारे लोग सोचते हैं कि दे आर स्पेशल, हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, हम स्टार बनना चाहते हैं, हम किसी चीज़ में महारत हासिल करना चाहते हैं, हम डायरेक्टर बनेंगे, हम पायलट बनेंगे। मगर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम कहीं ना कहीं सोचने लगते हैं कि यार ये जो सपने जो बचपन में हम सोचते थे वो तो बच्चा है। अपने बचपन के रूप को इतना ज़्यादा ब्लेम करते हैं, सारे बच्चों को इतना ज़्यादा ब्लेम करते हैं कि बच्चे तो होते ही बेवकूफ़ हैं। और ये जो हमारे बचपन के ड्रीम्स थे ये कुछ सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल ही होते हैं जो कि इन चीज़ को फॉलो कर सकते हैं और हम उनमें से नहीं हैं। मगर कहीं ना कहीं सच्चाई भी है, इनमें से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो हैं बड़े होने के साथ साथ वो बच्चों को ब्लेम करना और अपने आप को नॉर्मलाइज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने गैप रिड्यूस नहीं किया है, उन्होंने कभी शुरू ही नहीं किया थी वो चीज़। क्योंकि अगर शुरू करी होती, जो कि सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल ने शुरू करी, उन्होंने उसके बारे में सोचा कम, उन्होंने उस चीज़ को स्टार्ट किया और जितना ज़्यादा वो स्टार्ट करते गए उतना ज़्यादा डाटा, उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस अनलॉक हुआ, उतना ज़्यादा अचीवमेंट्स अनलॉक हुई और उस चीज़ ने उनकी वो प्रोबेबिलिटी हाई कर दी कि ये इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। मेरी छोटी स्टोरी में बचपन से मैं फिटनेस और जो बॉडी बिल्डर्स टीवी वगैरह पे आते थे मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज था। मैं सोचता था कि मैं भी कहीं ना कहीं ऐसी बॉडी बनाऊँ। मैं 10 साल का था, लेकिन मैंने कहा मैं इसको सोचने से बेहतर, मैंने जब लॉकडाउन लगा मैंने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, बेसिक एक्सरसाइज, पुशअप्स, स्क्वाट्स लगाना मैंने शुरू कर दिया। और वो भी एक ऐसे इंशाल्लाह एक ऐसे गोल्डन पीरियड पे, ऐसे एक सुनहरे मौके पे जहाँ पे भाई मैं ओवर थिंकिंग नहीं करता था, जहाँ पे मैंने शुरू करा तो मेरे को अचानक से मज़ा आने लग गया और उसने मेरी लाइफ में बेनिफिट किया। क्या मैं दुनिया का सबसे फिटेस्ट आदमी बन गया? क्या मेरे 16 इंच के बाइसेप्स हो गए? नहीं, मगर मुझे 6 साल बीत चुके हैं और पहले दिन से लेकर अब तक जितना मैं एक्सरसाइज कर चुका हूँ उतना ज़्यादा मेरी प्रोबेबिलिटी हाई हो चुकी है, उतना ज़्यादा मेरे को एक्सपीरियंस मिल चुका है कि मैं इस चीज़ को आगे भी कंटिन्यू करूँ, मैं इस चीज़ को कभी रोकूँ ना। कई सारी चीज़ें शुरुआत में इम्परफेक्ट हुई, अभी तक कई सारी चीज़ें इम्परफेक्ट हैं, मगर मेरे पास एटलीस्ट इतना एक्सपीरियंस, एक नया पैटर्न, एक नई हैबिट, और सिर्फ एक नई हैबिट नहीं, एक नई दुनिया मेरे लिए एक अनलॉक हो चुकी है जहाँ पे मैं कई सारी चीज़ समझता हूँ। डाइट हो गया, मेरे एक्सरसाइज हो गई, इनको कैसे यूज़ करना है वगैरह वगैरह। इसलिए जब तक एक थॉट तुम्हारे दिमाग में रहेगा उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे दिमाग की कि वो उस चीज़ को अवॉइड करे। इसलिए तुम जितना ज़्यादा थॉट और एक्शन के बीच में गैप को कम कर सकते हो उतना ज़्यादा करो और छोटे से छोटे एक ऐसा स्टेप लो जो कि तुम स्टैंडर्ड कंसिडर भी ना करो। तुम्हें करना है कि भाई मेरे को आज इतना काम करना है, मेरे को आज प्रेजेंटेशन फाइल बना देनी है, तुम उतना करो ही मत। एक छोटा सा स्टैंडर्ड सेट करो कि बस मैं जाके बैठ जाऊंगा और लैपटॉप ओपन कर लूँगा। ये भी उस काम में एंटर करना ही हो गया। एंटर करना सोचने से ज़्यादा मायने रखता है, एंटर करना परफेक्ट करने से ज़्यादा मायने रखता है। स्टेप 3 है एनवायरनमेंट। देखो हमारी जो हैबिट्स होती है वो उसमें हमारे एनवायरनमेंट का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। अब एनवायरनमेंट होता है कई सारा एनवायरनमेंट जो कि हमें मिला हुआ है। मेजॉरिटी ऑफ द एनवायरनमेंट 95% तक का हमें किस्मत के द्वारा, हमें नसीब के द्वारा मिला होता है। दैट्स वाई मैंने कहा कि कुछ लोग जो हैं, पिछले वाले एग्जाम्पल में कुछ लोग एक सही टाइम पे एक्शन शुरू कर पाए और कई सारे लोग सोचते रह गए, जिसकी वजह से जब वो इंटेलिजेंट बने, जब वो बड़े हुए, उसके बाद उन्होंने उस चीज़ को छोड़ दिया। अब कई सारे लोगों को नसीब के द्वारा एनवायरनमेंट अच्छा मिलता है और कई सारे लोगों को नसीब के द्वारा गलत एनवायरनमेंट भी मिलता है। कई सारे लोगों को एक फैमिली मिलेगी जो कि फैमिली भी उनका सपोर्ट करे, कई सारे लोगों को फैमिली और रिलेशंस ऐसे मिलेंगे जो कि उनके फेवर में काम करे, क्योंकि ये चीज़ों का होना हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज दे सकता है। कई सारे लोगों के लिए उसका उल्टा होगा, कई सारे लोगों के पास वो होगा ही नहीं। मगर हम क्या कर सकते हैं वो है कि अपने नसीब को समझे, सबसे पहले ग्रेटफुल हो जाए कि हमें जो भी मिला है उसके द्वारा
ठीक है, अच्छा है। अब इसमें जो फ्लॉज हैं हम वो फिक्स करेंगे जो कि हमारे कंट्रोल में है। मैंने कहा 98% अगर नसीब के हाथ में भी है, तो जो 2-3% हमारे हाथ में है हम उस चीज़ को चेंज करें। क्योंकि अगर हमारे फ़ोन में 100 तरीके के डिस्ट्रैक्शंस के ऐप हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, अगर ये सब हमारे फ़ोन में है तो काम करना मुश्किल होगा। अगर हमें इनको अनइंस्टॉल कर दें, हम एक लेवरेज क्रिएट कर दें अपने आप के लिए। अगर हम लेटे हुए हैं पूरे दिन तो ऐसे में आलस आना काफ़ी लाजमी सी बात है। लेकिन अगर हम एक अपने स्पॉट फिक्स कर ले कि यहाँ पे मैंने कुर्सी लगा रखी है, यहाँ पे मैंने टेबल लगा रखी है, यहाँ पे अब काम करेंगे, यहाँ पे थोड़ा पोस्चर सही रहेगा, यहाँ पे थोड़ा मन करेगा काम करने को, और मेरे को अगर थकान होगी बीच में मैं एक वॉक करने चले जाऊँगा, एक चक्कर मारने चले जाऊँगा, तो हमारे लिए एक लेवरेज क्रिएट हो रहा है ताकि हम काम कर सकें। छोटे छोटे लेवरेज क्रिएट करना ही हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको चेंज करता है। अगर एनवायरनमेंट तुम्हें बुरी आदतें अलाउ कर रहा है तो फिर तुम उसमें स्टक रहने वाले हो। कोई भी बुरी आदत है उसको फिक्स करने का सबसे यही तरीका है कि अपने आप को इतना एनवायरनमेंट में अलाउ ही ना करो कि तुम उस चीज़ को कर सको। रेस्ट्रिक्शंस लगाओ और अपने एनवायरनमेंट को अपने काम के हिसाब से अलाइन। और स्टेप 4 है सेल्फ एफिकेसी। अपने लिए प्रूफ बिल्ड करना कि हमारा दिमाग ये चीज़ को फेस कर सकता है और ये चीज़ हमारा पैटर्न है। हमारे दिमाग में जितनी ज़्यादा चीज़ें प्रैक्टिस होती है, जितनी बार प्रैक्टिस होती है, जितना ज़्यादा रिपीट होती है, उतना ज़्यादा हमारे लिए वो चीज़ एक पैटर्न, एक हैबिट बनती है, जो कि जैसे कि मैंने कहा थॉट से नहीं होगा, वो होगा एक्शन से, अपने लिए प्रूफ बिल्ड करके। 2 तरीके के लोग होते हैं, एक जो कि पावर फील करना चाहते हैं और एक जो कि पावर बिल्ड करते हैं। प्रूफ बिल्ड करना अपने दिमाग के लिए कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। आज मैंने 50 किलो उठाया, कल मैंने 60 किलो उठाया, मैंने अगले हफ्ते 70 किलो उठाया, तो तुम्हारे दिमाग के पास एक प्रूफ बिल्ड हो रहा है कि मैं इससे ज़्यादा भी उठा सकता हूँ, मैं ताकतवर हूँ। यानी कि ये एक आइडेंटिटी रिफॉर्मेशन है। और आइडेंटिटी रिफॉर्मेशन कैसे होती है? एक्शन लेके। और एक्शन लेना आसान कब बनता है? जब हमारी आइडेंटिटी उस एक्शन के अराउंड कंफर्टेबल हो जाती है, रिफॉर्म हो जाती है। यानी कि ये वाइस वर्सा है, जितना ज़्यादा तुम एक्शन करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारी आइडेंटिटी रीइंफोर्स होगी, जितना ज़्यादा तुम्हारी आइडेंटिटी रीइंफोर्स होगी उतना ज़्यादा तुम एक्शन कर पाओगे, अपनी लाइफ में बेनिफिट ले पाओगे, अचीवमेंट्स बना पाओगे। इसीलिए अगर तुमने वीडियो को अंत तक देखा है, इस वीडियो को देखो और इस चीज़ को अप्लाई करो।